नमस्ते उन सभी लोगों को जो मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हो। ये एक गांव की एक नौजवान लड़का था, बहुत मेहनती था, सभी लोगों की मदद करता था, हर किसी के काम में सदैव तैयार रहता था। वो कुछ समय के बाद उस लड़के की सगाई हो जाती है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो और उसकी पत्नी दोनों बहुत एक दूसरे से प्यार करते थे। वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। लड़का कहीं बाहर नौकरी करने के लिए तैयार ही नहीं होता और घर चलाने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए ही था। इसलिए वो घर में छोटा सा ही काम कर लेते हैं, अपना सिलाई का। सिलाई के काम करने के बाद थोड़ा सा अपने घर गुजारा होने लग जाता है। धीरे धीरे समय चलता है, तब उनके 2-4 बच्चे होते हैं। धीरे धीरे समय अच्छा ही चल रहा था। वो टेलरिंग का काम कर रहे थे और वो उनकी बीवी जो थी वो खेती बाड़ी कर लेती थी। सारा अच्छा से काम चलता, दोनों प्यार से रहते। समय बीतता गया। अचानक ही पता चलता है कि उन्हें कुछ बीमारी होने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। अब बेचारे वो अकेले क्या करती। उनके मर जाने के बाद उन्हें सदमा सा लग जाता है। कुछ समय के बाद वो भी गुजर जाती है। उन्हें बहुत ही बड़ा सदमा लगता है उनके जाने के बाद। वो भी उस सदमे से नहीं बच सकती। वो दोनों कहते हैं कि वो ही उनको लेके गए थे। वो उनसे बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे। इसलिए कहते हैं कि वो ही उनको लेके गए। अब वो दोनों बेचारे एक साथ, पर उसके बाद भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि जो लड़का था उसे दफनाया गया था और जो उसकी बीवी थी उनको तो जला दिया गया था। अब वो गांव में आके गांव वालों को बहुत परेशान करने लग गए। कहीं भी उनकी आत्मा आती, उन्हें परेशान करती, कुछ भी बोलते। सारे गांव में मतलब यही दहशत होती कि वो आ रहे हैं, वो ऐसे तंग कर रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं। तो वो भूत बन के बोलते हैं कि उनकी आत्मा उन्हें डराती थी। फिर गांव वाले जब बहुत परेशान हो जाते हैं तो इसका प्रयास करते हैं कि कुछ निकले, कुछ इसका वो निकले। तो वो पंडित में जाते हैं। तो पंडित ही ये बताते हैं कि इसका एक ही वो हो सकता है कि उन्हें भी निकाला जाए और फिर उनका भी अंतिम संस्कार किया जाए। फिर सारे गांव मिलके उनके मृत्यु शरीर को बाहर निकालते हैं खुदाई करके। खुदाई करने से जब वो बाहर निकलते हैं तो उनको विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है उनका। फिर उसके बाद उस गांव में बोलते हैं वो दोनों प्यार से रह के चले गए होंगे बेचारे, जहाँ भी होंगे। उसके बाद उस गांव में आज तक गांव में शांति खुशहाली है। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करना। आशा करती हूँ कि मेरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मैं आगे भी इस तरह और कहानियाँ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। धन्यवाद।